नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम विपुल त्रिपाठी है और मैं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूँ। कुछ लोगों ने मुझे पहले से देखा होगा। इसी प्लेटफॉर्म पर ढेर सारी सीरीज पहले चली हैं जिनमें मैंने पॉलिटी पढ़ाई है। अभी भी इस समय एक सीरीज चल रही है सुबह 7 बजे से, इसका नाम है 20 मिनट शो, जिसमें मैं आपको 4 सवालों के साथ 40 बातें बताता हूँ। ऐसी बातें जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। इससे पहले मेरी एक सीरीज चल रही थी, लक्ष्मीकांत सीरीज, जिसमें पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ाया है, थ्योरी पार्ट, वो भी प्रीलिम के लिए। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। आज मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि आर ओ वी ओ का नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा। मेरे भाई बड़ी भ्रम की स्थिति है। बहुत सारे लोग इस बारे में ढेर सारी बातें बता रहे हैं, यूट्यूब पर भी लोग वीडियो बनाते रहते हैं इसे लेकर, और आपके मन में भ्रम की स्थिति है। आर ओ और वी ओ एक ऐसी परीक्षा होती है जिसमें लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और ये परीक्षा ऐसी परीक्षा है जो कि यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है, यूपीपीसीएस अपर सबऑर्डिनेट वाला जो एग्ज़ाम होता है, उसकी तुलना में थोड़ी सरल होती है। इसलिए जो लोग स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं और बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि उसी के जैसा इसका सिलेबस है, तो अगर हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो इसमें हम जल्दी चयनित हो जाएंगे। पदों की संख्या कम होती है, जो लोग पीसीएस की तैयारी करते हैं उसमें पोस्ट कम निकलती हैं, बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे में उन्हें लगता है कि अगर साथ साथ इसी सिलेबस के कुछ और एग्ज़ाम को हम टारगेट कर लें तो हमारे लिए बेहतर होगा। यही कारण होता है कि आरओ की परीक्षा में, बीओ की परीक्षा में खूब ढेर सारे अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करते हैं। खैर, बीओ की परीक्षा ऐसी परीक्षा है जिसमें सिर्फ बीएड धारक ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनके पास बीएड की डिग्री है, और आरओ की परीक्षा में तो कोई भी स्नातक है। खैर, योग्यता क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, इस बात पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। उसके लिए ढेर सारे वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे पड़े हैं, जाके आप देख लीजिए कि क्या पाठ्यक्रम है, क्या सिलेबस है, क्या क्वालिफिकेशन होती है। आज इस बारे में बातचीत की जाएगी कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावना है, और जो टाइम अपने पास है उस टाइम में हम कैसे प्रिपेयर करें, किस प्लान के साथ आगे बढ़ें, क्या बैकअप प्लान रखें, इसके बारे में आज मैं बातचीत करूंगा। तो देखो, है क्या कि यूपीपीसीएस की परीक्षा का मेंस लगा हुआ है अभी कुछ दिन बाद, ये आप जानते हैं। साथ ही साथ आरओ का मेंस अभी हुआ है। पुराना वाला जो आरओ चल रहा था उसका मेंस अभी हुआ है, और यूपीपीसीएस का मेंस लगा हुआ है। अब यूपीपीसीएस के मेंस के बाद जो टाइम है उसमें जीआईसी लेक्चरर वाले एग्जाम है। तो लोक सेवा आयोग अभी जून तक, पब्लिक सर्विस कमीशन, यदि आप देखें तो पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीसीएस अभी जून तक पूरी तरीके से यहाँ क्या है, व्यस्तता है। ठीक है। किन बातों में व्यस्तता है, ये आप जान ही रहे हैं कि आरओ मेंस हुआ है, उसका फाइनल रिजल्ट देना है, यूपीपीसीएस का मेंस कराना है, जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम लगे हुए हैं, तो जून तक व्यस्तता है। तो जून तक तो इसका नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं नहीं है। लेकिन जो सबसे एक्सपेक्टेड टाइम माना जा रहा है वो माना जा रहा है जुलाई अगस्त। जुलाई अगस्त का जो समय है वो सबसे एक्सपेक्टेड है, और इसमें सबसे पहली वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगी वो आपको ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी वीओ की वैकेंसी देखने को मिलेगी। हाँ, इसी साल आरओ भी एक्सपेक्टेड है। अब दोनों मैं क्यों कह रहा हूं कि एक्सपेक्टेड है, कभी भी कोई वैकेंसी लोक सेवा आयोग के द्वारा क्यों निकाली जाती है, तो जब लोक सेवा आयोग को इस बात का अधियाचन मिलता है, यानी जब लोक सेवा आयोग को स्टेट गवर्नमेंट इस बात के लिए रिक्वेस्ट करती है कि भाई आप भर्ती कंडक्ट कराइए, इतने पद हमारे यहाँ खाली है, तो जब राज्य सरकार के द्वारा पदों की संख्या भेजी जाती है, कितने पद खाली हैं, इस पर आप भर्ती कंडक्ट कराइए और मुझे योग्य उम्मीदवार दीजिए तो मैं नियुक्त करूं, तभी तो लोक सेवा आयोग भर्ती कंडक्ट कराएगा। पदों की संख्या ही नहीं रहेगी तो कहां से लोक सेवा आयोग भर्ती कंडक्ट कराएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐसी बॉडी है जिसका काम है निष्पक्ष भर्ती कंडक्ट कराना, ट्रांसपेरेंट रूप से भर्ती कंडक्ट कराना। पब्लिक सर्विस कमीशन को बाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। अगर आप देखें तो अनुच्छेद 315 के तहत, आर्टिकल 315 के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसे संविधान के द्वारा इसीलिए बनाया गया है क्योंकि ये निष्पक्ष भर्ती कंडक्ट करा सके। ये मेरिट सिस्टम का प्रहरी है, योग्यता का प्रहरी है। लेकिन कोई वैकेंसी तभी ये निकालेगी जब इनको गवर्नमेंट की तरफ से मिला है कि भाई इतने पद खाली हैं, इन पदों पर आप वैकेंसी कंडक्ट, सॉरी, भर्ती कंडक्ट कराइए और योग्य उम्मीदवारों को सिलेक्ट कीजिए और हमें दीजिए। तो बीओ और आरओ आएगा, इस बात के लिए बार बार क्यों कहा जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि इसके भी पद खाली हैं और इसके भी पद खाली हैं, दोनों के पद खाली हैं।
और इसके लिए तो शासन द्वारा भेजा भी जा चुका है। तो इसीलिए आने की पूरी संभावना है, सबसे पहले ये, फिर ये। जो एक्सपेक्टेड आपका मंथ है वो है जुलाई अगस्त। हाँ, अब एक सवाल और बनता है कि सर इतनी लेट आएगा तो फिर एग्ज़ाम भी जल्दी होने की पॉसिबिलिटी? हाँ, एग्ज़ाम भी जल्दी होने की पॉसिबिलिटी है। इसका प्रीलिम 2-3 महीने के भीतर, यानी नोटिफिकेशन देने के 2-3 महीने के भीतर प्रीलिम करा लिया जाएगा, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। अब आपके पास जो समय है, इस समय में आप क्या करें? तो देखिए, 3 तरह के विद्यार्थी हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहला, आरओ और वीओ की परीक्षा में पार्टिसिपेट करने वाले कौन हैं? तो एक तो ऐसे लोग हैं जो बीएड भी है ना? बीएड भी हैं, साथ ही साथ ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट होने के बाद ही बीएड होंगे। तो ऐसे लोग आरओ के लिए भी एलिजिबल हैं और ऐसे लोग बीओ के लिए भी एलिजिबल हैं। तो एक लॉबी ये है जो आरओ बीओ की तैयारी कर रही है, ठीक है। दूसरी लॉबी सिर्फ बीएड वाले जो लोग हैं, इनको आरओ नहीं देना है, ये सिर्फ बीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एक लॉबी ये है बीओ की प्रिपेयर करने वाली, ठीक है। एक लॉबी है जो ग्रेजुएट है, नॉर्मल ग्रेजुएट है, इनको वीओ नहीं देना है, आरओ के लिए प्रिपेयर करना है। तो एक लॉबी ये हो गई। तो मतलब मैंने कहा कि एक लॉबी है जो आरओ और बीओ दोनों के लिए प्रिपरेशन कर रही है, दोनों के लिए तैयारी कर रही है। एक लॉबी है जो सिर्फ बीओ के लिए तैयारी कर रही है। एक लॉबी है जो सिर्फ आरओ के लिए तैयारी कर रही है। और एक लॉबी ऐसी है जो पीसीएस के साथ साथ आरओ की तैयारी कर रही है, नॉर्मल ग्रेजुएट लोग हैं जो पीसीएस के साथ साथ आरओ की तैयारी कर रहे हैं। और एक ऐसे लोग हैं जो बीएड धारक हैं, बीओ भी कर रहे हैं, आरओ भी टारगेट रखे हैं और बैकअप प्लान के तहत पीसीएस भी रखे हैं। तो इतने लोग हैं। तो मैं सबके लिए बता रहा हूं कि सबके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, जो लोग पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को पीसीएस ओरिएंटेड ही बनाए रखें, क्योंकि पीसीएस प्री का जो एग्जाम है और आरओ और प्री और मेंस का जो एग्जाम है जीएस में, वो सेम है। पीसीएस प्री में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं जनरल स्टडीज के, आरओ प्री में भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, आरओ मेंस में भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही साथ पीसीएस में जो आपका हिंदी का पेपर होता है, वही पेपर आरओ में हिंदी का होता है। पीसीएस में भी निबंध का पेपर होता है, आरओ में भी निबंध का पेपर होता है। तो जो लोग पीसीएस ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पीसीएस की तैयारी अगर आप सरगर्भित अप्रोच के, सही अप्रोच के साथ कर रहे हैं, मेंस टू प्री कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी डेवलप करते हुए चल रहे हैं, तो आरओ उसमें क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। बस आपको करना क्या होगा कि जब आरओ का एग्जाम आए, तो आरओ का एग्जाम जब प्री आए, तो प्री से पहले आरओ के 100 टेस्ट आप लगा लेना। रोज एक टेस्ट देना, सुबह नाश्ते के साथ, शाम को खाना के साथ, 2 टेस्ट देना है डेली। और आप कह रहे हैं सर 2 टेस्ट मुश्किल होता है, उसका सोल्यूशन भी देखना पड़ता है, और सोल्यूशन देखने के बाद ये भी देखना पड़ता है हमने कहाँ गलतियां की, जो गलतियां की उसको रिवाइज भी करना पड़ता है। तो 2 टेस्ट देना बहुत मुश्किल काम है। और मार्केट में जाओ तो 40 रुपए का एक टेस्ट मिलता है, 80 रुपए का रोज टेस्ट ही लगा डालेंगे हम। करना पड़ेगा मेरे भाई, कंपटीशन ज़्यादा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करते हैं, बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट मुझसे मिले हैं जो ये करते हैं। अगर आप 2 नहीं दे पा रहे हैं तो एक जरूर दीजिए, ठीक है। करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। सब जैसे तैयारी कर रहे हैं वैसे तैयारी आप भी करेंगे तो फायदा क्या है ना। 300-400 के भीतर सेलेक्ट होना है ना। तैयारी तो 4 लाख लोग कर रहे हैं, उसमें 40,000 लोग ऐसे हैं जो सीरियस है ना। तो मेरे भाई, आपने ये क्या देखा कि पीसीएस की तैयारी करने वाले लोग अपनी तैयारी पर रहें, और ये क्लियर हो गया। अब इसमें भी देखो, जो लोग पीसीएस, बीओ और आरओ तीनों की तैयारी कर रहे हैं, या तीनों उनका प्लान है, तो पीसीएस की ही प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि पीसीएस के जो प्री का सिलेबस है वही बीओ प्री का सिलेबस है। और पीसीएस मेंस का जो सिलेबस है, बीओ मेंस पीसीएस मेंस की तुलना में सरल है, लेकिन बीओ मेंस भी डिस्क्रिप्टिव होता है। तो जो लोग यूपी पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो टेंशन ही नहीं लेना है, उनमें तो आरओ और बीओ इंक्लूड होता जा रहा है। बस उनको सिर्फ एक चीज ऐड करनी है कि जब बीओ आएगा तो बीओ के मॉक लगाने हैं, जब आरओ आएगा तो आरओ के मॉक लगाने हैं। मॉक देना है, परीक्षा में बैठना है, बस इतना करना है बस। अब आ जाते हैं जो लोग सिर्फ आरओ की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग सिर्फ आरओ की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं ये कहूंगा कि आरओ का जो सिलेबस है उस सिलेबस को निकालिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग
दो दो तीन तीन सब्जेक्ट करके एक साथ तैयार करिए। दो सब्जेक्ट करंट अफेयर। जब तक आरओ की परीक्षा की तिथि नहीं आ जाती, जब आरओ की परीक्षा की तिथि आ जाएगी और 2 महीने रह जाएगा, तब सिर्फ प्रैक्टिस करिएगा, सिर्फ मॉक लगाइएगा, सिर्फ रिवीजन करिएगा। लेकिन जब तक डेट नहीं आ जाती और 2 महीने नहीं बच जाते, तब तक आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप अच्छे से सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं, सब्जेक्ट तैयार करिए। कॉन्सेप्चुअल मोड में तैयार करिए। ये जो फैक्चुअल मोड में सब्जेक्ट तैयार किया जाता है ना, मोटका राष्ट्रपति, पतरका राष्ट्रपति, उनका कार्यकाल, इनका कार्यकाल, पहला राष्ट्रपति, दूसरा राष्ट्रपति, ठीक, उनकी मम्मी का नाम क्या था, उनकी पापा का नाम क्या था, इस मोड से थोड़ा बाहर आइए। मैं मानता हूं कि इस मोड के सवाल भी पूछे जाते हैं प्री में, और भारी मात्रा में पूछे जाते हैं, लेकिन इस मोड के सवालों के चक्कर में जब आप पड़े रहते हैं, तो विषय की गहराई को आप नहीं समझ पाते हैं, सब्जेक्ट की गहराई को आप नहीं समझ पाते हैं। ऐसे में सब्जेक्ट का जो वास्तविक अप्रोच है वो आपके भीतर डेवलप नहीं हो पाता है, विषय में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पाती। फैक्ट रट लेते हैं फिर भूल जाता है। लेकिन जब आप सब्जेक्ट में अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, तो मेरा दावा है कि फैक्ट छूटेगा नहीं। दो चार बार रिवीजन करेंगे, फैक्ट अपने आप उसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक। तो ये आरओ के लिए सिलेबस लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग दो दो तीन तीन सब्जेक्ट करके तैयार करिए। दो सब्जेक्ट करंट अफेयर तैयार करिए, फिर दो सब्जेक्ट करंट अफेयर। ऐसे में आपका 6 महीने में हो जाएगा चीज। अब आ जाते हैं वीओ पर। इनको भी यही करना है। जो लोग सिर्फ वीओ की तैयारी कर रहे हैं, वीओ का सिलेबस निकालिए। जनरल स्टडीज का जो सिलेबस है उसको प्रिपेयर करिए, मेंस टू प्री प्रिपेयर करिए। बीओ में मेंस डिस्क्रिप्टिव होता है, और जिस भी परीक्षा में मेंस डिस्क्रिप्टिव होता है, उस परीक्षा के लिए मेंस अप्रोच बिल्डअप करना ज्यादा जरूरी है प्री की अपेक्षा। अब बीओ के लिए क्या करते हैं कि लोग वैसे ही पढ़ते हैं जैसे आरओ के लिए पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ। ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ बीओ के लिए पढ़ते जाइए। अब पता चला मेंस में जब लिखना है, अब सवाल आया महान्यायवादी पर टिप्पणी कीजिए, राज्यसभा की विशेष शक्तियां बताइए। हालांकि सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आता है, सवाल बहुत ज्यादा एनालिटिकल नहीं आता बीओ मेंस में, यूपीएससी की तरह की बहुत एनालिटिकल आ गया, आदमी सवाल ही नहीं समझ पा रहा है, ऐसा नहीं है। जो मेंस में सवाल आते हैं वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड और फैक्चुअल डेटा वाले ही आते हैं। जैसे राज्यसभा की विशेष शक्तियां बताइए। अब राज्यसभा की विशेष शक्तियां बताइए, तो क्या है विशेष शक्तियां राज्यसभा की? आर्टिकल 249, आर्टिकल 312, है ना, उसको लिखना है। लिखना कैसे आएगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो लिखना आ जाएगा। अब राज्यसभा की विशेष शक्तियां बताइए, तो आप क्या करेंगे? किसी भी मेंस को लिखने के लिए 3 चरण होते हैं, एक इंट्रोडक्शन, एक मेन बॉडी, एक कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में राज्यसभा की परिभाषा, फिर विशेष शक्तियां। तो इस तरह से एक फॉर्मेटिंग दी जाती है। तो ये कैसे सीखेंगे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे और पहले दिन से करेंगे। लोग क्या करते हैं, पहले प्री पढ़ते हैं, बाद में मेंस पढ़ते हैं। ये तरीका नहीं है, पहले मेंस पढ़ना है फिर प्री पढ़ना है। ठीक है, मेंस टू प्री प्रिपेयर करना है। ध्यान रखिएगा इस बात को, दो दो सब्जेक्ट करके चलिए। और जब वीओ आ जाए, कोशिश करिए कि एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म हो जाए। नहीं भी खत्म हुआ है तो 2 महीने जब बचे हैं, तो 2 महीने आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अब इधर आ जाते हैं। इनके लिए तो जो आरओ और वीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं कहूंगा कि आप बीओ पे फोकस करें। आरओ इंक्लूड हो जाएगा उसी में। बीओ पे जब आप फोकस करेंगे तो मेंस टू प्री पढ़ेंगे। मेंस टू प्री पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे। जीएस जो आपका तैयार होगा वो कॉन्सेप्चुअल मोड में तैयार होगा, और कॉन्सेप्चुअल मोड में जीएस तैयार हो जाएगा तो आरओ भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ये तरीका है। और बैकअप प्लान की यदि आप बात करें, जैसे कि थंबनेल में यहाँ लिखा हुआ था ना बैकअप प्लान, तो देखो जो लोग इंडिविजुअल बीओ या आरओ के लिए कर रहे हैं, उनके लिए तो भाई कोई बैकअप नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये बना के ही रखा है कि हमको सिर्फ बीओ देना है, सिर्फ आरओ देना है। बैकअप उनके लिए है कि जो लोग पीसीएस वाले हैं, वो आरओ बीओ को साथ में रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बीएड हैं तो बीओ को साथ में रख लीजिए। और अगर आपको नौकरी की आवश्यकता है, आप चाहते हैं जल्दी जॉब हो जाए, तो पीसीएस वालों के लिए आरओ एक बैकअप होता है। इसीलिए वो थंबनेल में लिख रखा था मैंने बैकअप प्लान। तो जो लोग पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए एक आरओ बैकअप प्लान होता है। बस यही कहना है। चलिए, तो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। मेन उद्देश्य यही था कि ये कब तक आ जाएगा ये बताना। अब इसके साथ साथ हम आपकी तैयारी में कैसे अपना रोल प्ले करते हैं, हमारा रोल क्या है आपकी तैयारी में। क्या हमारे यहाँ इसकी तैयारी होती है, पीसीएस की, आरओ की, वीओ की, या कोई कोर्स या रिकॉर्डेड कोर्स वगैरह हमारे यहाँ है? तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप खुद से भी पढ़ के तैयार कर सकते हैं। किसी कोचिंग का, किसी ट्यूटर का या किसी अध्यापक का रोल बस इतना है कि वो आपके लिए चीज़ों को सरल करे। बिना कोचिंग के भी लोग सिलेक्ट हुए हैं, बिना कोचिंग के भी लोगों ने तैयारी करी है। तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है कि आप सिलेबस देखिए, अच्छे से सिलेबस देखिए, सिलेबस में जो लिखा है उन सब्जेक्ट को आप तैयार करना शुरू करिए।
तैयारी के साथ साथ रिवीजन करते रहिए, तैयारी के साथ साथ प्री के सवाल लगाते रहिए, तैयारी के साथ साथ मेंस के सवाल लगाते रहिए। ऐसे ही पूरा का पूरा सिलेबस तैयार कर लीजिए, रिवीजन करते करते। पूरा सिलेबस जब आपका तैयार हो जाता है, कंप्लीट सिलेबस जब आपका प्रिपेयर हो जाता है, तो पूरा सिलेबस तैयार करने के बाद आप प्री से पहले रिवीजन करिए और प्री के मॉक दीजिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। मेंस से पहले रिवीजन करिए, मेंस के मॉक दीजिए। यही तरीका होता है किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन किसी कोचिंग के साथ जब आप जुड़ते हैं, किसी गाइड के साथ जब आप जुड़ते हैं, तो चीज़ें आपके लिए सरल हो जाती हैं। जैसे मैं पॉलिटी का अध्यापक हूँ भाई, तो आप एम लक्ष्मीकांत उठा लीजिए, 9th और 11th की एनसीईआरटी उठा लीजिए, प्री और मेंस के सवाल उठा लीजिए, हो गया, तैयार हो जाएगा इससे। लेकिन इसमें आपको ज़्यादा समय लग जाता है। जब टीचर पढ़ाता है तो आसान हो जाती हैं चीज़ें। मेरे साथ भी ऐसा होता था, जब टीचर पढ़ाते थे तो आसान हो जाता था, खुद से पढ़ो तो थोड़ा समय लगता है। यही रोल है कोचिंग का, और कोई रोल नहीं। हम कोई तोप थोड़ी ना है यार, कि हम जो है क्या कहते हैं एकदम घोल के पिला देंगे, ऐसा नहीं है। हमारा रोल है चीज़ों को सरल करना, आपका समय बचाना। तो क्या भूमिका हम आपके समय को बचाने में अदा करते हैं? तो देखिए, आरओ के लिए भी हमारे यहाँ कोर्स है, रिकॉर्डेड कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए फाउंडेशन कोर्स, जिसमें प्री और मेंस दोनों का सिलेबस कवर है। वीओ के लिए भी हमारे यहाँ कोर्स है, जिसमें प्री और मेंस दोनों का सिलेबस कवर है। ठीक है। पीसीएस का भी कोर्स है हमारे यहाँ, जिसमें पीसीएस प्री और मेंस दोनों का सिलेबस कवर है। इन तीनों के कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ बात आरओ वीओ की हो रही है, तो मैं आरओ वीओ के बारे में सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, कैसे आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ के लिए आप क्या करिए, आप सबसे पहले गूगल पे जाइए और गूगल पे लिखिए स्टडी आई क्यू। ठीक है। अगर आप गूगल पे जाके नहीं लिखना चाहते हैं, आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको एक नंबर भी दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से भी आप जानकारी ले लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले क्या करिए, गूगल पे जाइए, यहाँ लिखिए studyIQ.com। studyIQ.com पर जब आप जाएंगे मेरे भाई, तो लिख के आएगा पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, देखिए www.studyIQ.com पे क्लिक करिए। यहाँ देखिए लिख के आएगा पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक, ये जरूर देख लीजिएगा कि कहाँ लिख के आ रहा है। पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज में आप यहाँ भी एक्सप्लोर स्टडी आई क्यू, यहाँ भी बीओ लिख सकते हैं। यहाँ स्टेट पीसीएस पे क्लिक करके पूरा देख सकते हैं। जैसे आप पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज में क्लिक करिए स्टेट पीसीएस पे, है ना, मोबाइल में भी आएगा स्टेट पीसीएस का ऑप्शन। स्टेट पीसीएस पे क्लिक करने के बाद आप उत्तर प्रदेश पे चले जाइए। आप उत्तर प्रदेश पे जब आप चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग स्टेट इसमें लिख के आ रहा है, देखो। लेकिन आपको क्लिक करना है उत्तर प्रदेश पर। अब उत्तर प्रदेश पे जब आप क्लिक किए तो देखिए कितने बैच है। ये दिख रहा है आरंभ, ये पीसीएस का बैच है, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी होती है। ये होता है आलेखन, ये पीसीएस मेंस का बैच है। ठीक है, लेकिन आपको किधर काम है, आपको इधर जाना है और इधर आप देखेंगे कि आपको ये आरओ यारो का आपको मेंस का भी बैच है यहाँ पर। आरओ यारो का आपको फाउंडेशन बैच भी आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक, आरओ यारो का फाउंडेशन बैच का मतलब है इसमें प्री और मेंस दोनों का सिलेबस है, पूरा रिकॉर्डिंग है, पूरी कंप्लीट रिकॉर्डिंग आरओ यारो की फाउंडेशन। ठीक, इसमें पॉलिटी मैंने भी पढ़ाई है। अब इसके बाद बीईओ का देखो एक फाउंडेशन बैच है, बीईओ का फाउंडेशन बैच, आरओ यारो का फाउंडेशन बैच। अब इस पे किसी पे क्लिक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ बीईओ पे क्लिक किया, अब बीईओ पे क्लिक किया। अब यहाँ पर बैच के बारे में पूरी डिटेल है, 500 प्लस घंटे की लाइव क्लास, अनलिमिटेड एक्सेस, क्रक्स नोट्स भी मिल रही है, जो पढ़ाते हैं टीचर लिखते हैं बोर्ड पे उसका भी पीडीएफ मिलता है। ठीक है, और मैथ्स कंप्यूटर ऑन इत्यादि जो इसमें आते हैं उस पर भी फोकस है। ठीक है, हिंदी को एक्स्ट्रा एम्फेसाइज किया गया है, राइट। और यहाँ डाउनलोड करके, जैसे यहाँ पर आप पूरा ब्रोचर डाउनलोड करके यहाँ से पूरी बैच की डिटेल जान सकते हैं। अब आपको एडमिशन लेना है, आप बाई नाउ पे जाइए। बाई नाउ पे जाने के बाद यहाँ आप अपना नंबर एंटर कर दीजिए। जैसे मैं आपको दिखाने के लिए बता दे रहा हूँ, मैंने अपना नंबर एंटर किया 7985। ठीक, अब आपके पास एक ओटीपी आएगा, मेरे पास आ रहा होगा ओटीपी, देखिए। ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पर बाई नाउ के ऑप्शन पे आप जाइए, कोड लगाने का ऑप्शन आएगा। अगर आप फोन से कर रहे हैं तो फोन में देखिएगा नीचे कोड लगाने का ऑप्शन नीचे साइड आता है, और वहाँ एक कोड ऑलरेडी लगा हुआ रहता है, उसको रिमूव करिए। जैसे देखो इसमें ओनली फॉर टुडे लगा हुआ था, उसको मैंने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर ये कोड लगाइए, वी एल लाइव। वी एल लाइव कोड जब आप लगाएंगे तो ये देखिए डिस्काउंट मिल गया आपको, और 4,999 रुपए का है। 4,999 रुपए को आपको कौन सा कोर्स मिला, वीओ का। ठीक,
वीओ का पूरा कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स, प्री और मेंस दोनों के लिए, हिंदी इंक्लूड है। हिंदी प्री का सिलेबस, मेंस का सिलेबस पूरा 4,999 रुपए का है। और यहीं पर आप, चलो थोड़ा सा बैक करके आते हैं और बीओ भी आरओ भी देख लेते हैं। तो आरओ बीओ का सेम प्राइस है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पे क्लिक करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्री का भी है, यूपीपीसीएस प्री के भी कोर्स हैं। प्री का सेपरेट है, मेंस का सेपरेट है, आरओ का मेंस का सेपरेट है, आरओ का प्री का सेपरेट है। ये देखो आरओ आरओ फाउंडेशन, लेकिन मैं कहूंगा हमेशा फाउंडेशन कोर्स परचेज करिए। फाउंडेशन अगर आप परचेज करेंगे तो उसमें क्या होता है कि प्री और मेंस दोनों का सिलेबस कवर होता है। तो इस तरह से देखो, आरओ का भी फाउंडेशन बैच है, यहाँ डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। राइट, क्लियर है। अब यहाँ स्टार्ट माई कोर्स लिखा हुआ है क्योंकि मेरे नंबर पे ये एनरोल्ड है, इसलिए कह रहा है कि स्टार्ट करिए पढ़िए, है ना। नंबर पे पहले से एनरोल्ड है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, किसी भी कोर्स में परचेज करने के लिए कोई समस्या आ रही है, या मुझसे आप बातचीत करना चाहते हैं, तो मेरे भाई मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आप चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। ये देखिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप जुड़ जाइए और यहाँ जुड़ने के बाद यहाँ मुझे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। मैं ही टेलीग्राम चैनल का ऑनर हूँ, आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करेंगे, किसी भी प्रकार की असुविधा है। अगर आपको लगता है कि ये भी फीस बहुत ज़्यादा है, आपके पास रिसोर्सेज बहुत कम है, संसाधन बहुत कम है, तो जेन्युइन इशू है तो मुझे बताइएगा, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूँगा। ऐसा भी नहीं है कि जो है एकदम पूरी तरीके से डिस्काउंट ही मिल जाएगा। जिसके पास जेन्युइन केस है, आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ी समस्या है, तो मुझे आप मैसेज करेंगे तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, ठीक है, मैनेजमेंट टीम से बोल के। यहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बात और, एक नंबर है हमारे यहाँ, ये नंबर 928999, 9289996923। इस नंबर पे यदि आप कॉल करेंगे तो आपको सारे बैच की जानकारी मिल जाती है। मेरा नाम आप बताइएगा, विपुल त्रिपाठी नाम है मेरा, बताइएगा सर की क्लास में देख के आया हूँ, उन्होंने बताया था कि आरओ का भी कोर्स है, वीओ का भी कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स भी है, पीसीएस का भी है। तो मुझे आरओ का लेना है, मुझे वीओ का लेना है, मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए। तो जिस कोर्स के बारे में आप उनसे कहेंगे वो आपको पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे, ठीक। तो इस नंबर पे कॉल करके भी आप पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। हाँ, कोर्स परचेज करते समय ये कोड लगाइएगा, VL Live। ये कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, VL Live। ये अध्यापक का कोड है, फैकल्टी का कोड है, हमेशा अध्यापकों का ही कोड लगाना चाहिए, ठीक। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मेरी शुभकामनाएं कि भाई आप सब चयनित हो, जो भी सपने आपने देखे हैं वो सारे के सारे सपने आपके पूरे हों, आप सब चयनित हों, समाज के विकास का माध्यम बने, और जो भी आपके सकारात्मक सपने हैं वो पूरे हों। धन्यवाद, नमस्कार।